इंसान की जरूरत कितनी है? मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। जरूरतें बहुत कम है, जिंदगी बहुत सीमित। अगर इस फॉर्मूला पे चले जाएं, मिनिमलिज्म का फॉर्मूला है, बैक टू बेसिक्स। आप देखिए, कैंसर नहीं, 4 जो टॉप की बीमारियां भारत में बढ़ी है, जो 70% अस्पताल का लोड है, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ये चारों बीमारियां कम हो जाएगी। लेकिन कहिएगा कि कौन इंटरेस्टेड है इसमें? ना तो पब्लिक इंटरेस्टेड है, ना सरकार इंटरेस्टेड है, ना डॉक्टर अस्पताल इंटरेस्टेड है। क्यों? फास्ट फूड कल्चर हो गया। पब्लिक को हर चीज जल्दी में चाहिए। डॉक्टर को लगता है कि जब तुम्हें जल्दी है तो हम फीस दे रहे हैं, दवा लो जाओ। सरकार कह रही है कि कौन इतना लॉन्जेविटी वेलनेस की बात करे, हम ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, ज़्यादा एम्स बना देते हैं, ज़्यादा अस्पताल खोल देते हैं, तुम इलाज करा लो। और उसके ऊपर हमारे यहाँ तो चेरी और बहुत सारा डेकोरेशन किया हो केक का। बाबा थेरेपी भी है कि अगर हम ना कर पाएँ तो बाबा भरे हैं जो गौमूत्र से, गोबर से या किसी से तुम्हारा इलाज करेंगे। नाटक है, उससे होगा नहीं। तो ये टोटल एक कंफ्यूज्ड एंड क्लटर सिस्टम हो गया है हेल्थ के नाम पे, जो कि हेल्थ नहीं है। हेल्थ की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा मॉडर्न साइंस कहता है नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग लोगों को पता है, मेंटल हेल्थ इशू कितना कॉमन हो गया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी, इरिटेबिलिटी, नींद की कमी। सोशल, कितने लोग सोशल हैं? 87 नंबर फ्लैट वाले ये नहीं जानते हैं कि 88 में कौन रह रहा है। आप सोशल नहीं है। होमोसेपियंस का इवोल्यूशन हुआ था सामाजिक, नहीं हुआ। अब आयुर्वेद क्या कहता है? सम दोष समग्निश सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थिति अविधीयते। इन सारी चीजों का सम अवस्था में हो जाना, जैसे कोविड के समय होता था इम्यूनिटी बढ़ा देंगे, गलत है। इम्यूनिटी बढ़ेगी बीमारी है, इम्यूनिटी कम होगी तो भी बीमारी है। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रिय और मन का प्रसन्न होना, इन सब चीज की सम अवस्था में हो जाना ही स्वास्थ्य है। स्व स्थिते इति स्वास्थ्य। जैसे आज आप हैं ऐसे ही हैं वो स्वास्थ्य है। ये नहीं है कि हाइपरटेंशन की गोली खा रहे हैं, डायबिटीज गोली खा रहे हैं और कह रहे हैं आप स्वस्थ हैं, बीमार हैं। सिर्फ बीमारी को परिलक्षित नहीं होने दे रहे हैं आज, कल को दवाई बढ़ा दी जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। तो स्वास्थ्य पे अगर चर्चा हो तो उसको हम कहेंगे वेलनेस, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। मिनिस्ट्री हमारी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। लेकिन बात किसकी होती है? बीमारी का इलाज करा दो, मेडिकल कॉलेज खोल दो। तो भाई इसको कर दिए मिनिस्ट्री ऑफ सिक एंड अनफेयर। हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हैं, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या उपाय है उनके पास? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उसका कर दें सिक इंश्योरेंस। अब बीमार होंगे तो आपका इलाज हम करा देंगे। और हेल्थ केयर कहते हैं हॉस्पिटल को। कौन सा कोना है जहां हेल्दी व्यक्ति जाए, कहे कि मुझे और भी स्वस्थ रहना है, मुझे कोई तरीका बता दो? नहीं है आपके पास, तो उसका नाम कर देना है सिक केयर। ये नोमेनक्लेचर की जरूरत है। तो जागरूक किसको होना? हर व्यक्ति को। अल्टीमेटली जो व्यक्ति या जिसके घर का परिवार सदस्य कोई बीमार हुआ, देखिए उसकी आमदनी बंद, कभी कभी बीमारी सीरियस हो गई, किसी की जान चली गई, जीवन की क्षति। तो आपको जागरूक होना है, स्वयं को, परिवार को जागरूक करना है, तब समाज को जागरूक करना है। और तब जब आप डिमांड करेंगे, अगर आप प्राथमिकता में बता देंगे स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है, तो सरकार जागरूक हो जाएगी। सरकार है कौन? सरकार हमारे बीच के चुने हुए लोग हैं। जिस दिन उनको समझ में आया मंदिर जरूरी है, 370 जरूरी, उन्होंने कर लिया। जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा स्वास्थ्य प्राथमिकता हमारे भारतीय की हो गई है। और जब कोविड था तो सब लोगों ने आके बढ़ चढ़ के किया ना, किया। एग्जैक्टली यही करना है जो कोविड में आपने किया था। कितनी बेसिक पे आप आ गए थे। मतलब लोग इंतजार करते थे कि दिन के वक्त की जब डॉक्टर्स बैठेंगे और वो बताएंगे फिगर्स क्या हैं, कितने कल केसेस आए, और बहुत समय तक लोगों ने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज की जरूरत है। अब देखिए, इसमें हो सकता है मेरा सिद्धांत गलत हो या अलग हो, दो ही बात हो सकती है कि जिस देश में निजी अस्पताल, पुलिस चौकी और कचहरी बढ़ने लगे, वो देश विफल है। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर आपका खराब हो चुका है, सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सब लोग बीमार हैं। आपका स्वस्थ और बिल्कुल सुखद समाज अगर हो जाए तो देश सफल हो जाएगा। तो हमें बात उसकी करनी है, वेलनेस, लॉन्जेविटी की। अगर व्यक्ति फिजिकली और मेंटली दोनों हेल्दी हो जाए तो लड़ाई क्यों करेगा? फसादी नहीं करेगा। आप उसे लड़ने भी जाएंगे, कहेंगे क्यों लड़ रहे हो मुझसे? बुद्ध क्या कहते थे? उंगली वाले ने कहा कि तुम रुक जाओ, तो बुद्ध ने कहा मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? ये हमारा भारत था। हाँ।
भारत को फिर से हमें उसी पे लाना है।